अजूनच मालागारे बालप भीम चेव मोगर पाणी जक्कस भत्ते यावी होत्या कल्ला कल्लीन पच्ची पिंड गायन गिन्ने गिन्निता राय गियो नयराव पड़ी निक्कमिता जेने व पुफरामे तेने व उवा गच्चिता पुफचयम करे करिता अग्गायम वरायम पुफायम घाय जेने व मोगर पानीस जखायने तेने व उवा गच्चिता मोगर पानीस जक्कस महरिहम पुफचयनम करे करिता जानुपाय पड़िए न पनायम करे करिता तो पच्छा राय बंगसी वितिन कप्पे पाने विहरई। वह अर्जुन माली बचपन से उस मुद्गार पानी यक्ष का भक्त था। प्रतिदिन बांस की छाबड़ी लेकर वह राजगृह नगर के बाहर स्थित अपनी उस फुलवाड़ी में जाता था और फूलों को चुन चुनकर एकत्र करता था। फिर वह मुद्गर पानी यक्ष के यक्षायतन के वहाँ आता था। आकर उन चुने हुए फूलों में से उत्तम देवादि योग्य फूलों से वह मुद्गार पानी यक्ष की अर्चना करता था और भूमि पर दोनों घुटनों को टेककर उसे प्रणाम करता था। उसके बाद राजमार्ग के किनारे बाजार में बैठकर उन फूलों को बेचकर अपनी आजीविका उपार्जन करता था। ततनम रायगिय नयरे ललिया नामम गोटी परिवसई अट्ठा जव अपरिभूया जम कयम कया यावी होत्या तैनम रायगिय नयरे अन्नय कयाम पोमय गुट्टे यावी होत्या तैनम से अर्जुनय मालागारे कल्लम पबुय तरयहिम पुफेम कज्ज इत्तिम कट्टु पच्चुसकाल समेम बंबुमयीम भार्याय सदीम पच्ची पिंड गायम गिन्नई गिन्निता सयाव घियाव पड़ी निक्कमिता रायगिम नयनम मज्जनम निगच्छिता जेने पुफरामे तेने उवागच्छिता बंधुमयी भारवे सद्धिम पुफुचयम करई। उस राजगृह नगर में ललिता नाम का एक मित्र मंडली मतलब ग्रुप था, एक फ्रेंड्स का ग्रुप था जो अत्यंत समृद्ध अपराभूत और जो दुकृत कर दे वह सुकृत ऐसे राज वरदान प्राप्त था। किसी समय नगर के राजा कोई विकट हित कार्य संपादन करने के कारण राजा ने उस मित्र मंडली पर प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि उनसे कोई भी अपराध हो जाए तो भी वे अदंडित नहीं रहेंगे। इस वरदान के दुरुपयोग के कारण यह मित्र परिवार बहुत स्वच्छंद और उच्छूलम बन गई थी। एक बार राजगृह नगर में उत्सव मनाने की घोषणा हुई। इस पर अर्जुन माली ने निर्णय किया कि कल इस उत्सव के अवसर पर फूलों की भारी मांग होगी, इसलिए इस दिन वह प्रातःकाल में बांस की छाबड़ी लेकर अपनी पत्नी बंधुमती के साथ घर से निकलकर नगर में होता हुआ अपनी फुलवाड़ी में पहुंचा और अपनी पत्नी के साथ फूलों को चुन कर एकत्र करने लगा। तैनम तिस्स ललियाय गोट्टिला पुरिस जेने व मोगर पानीस जक्कस जखायाने तेने व उवागया अभिरव माना चिट्ठंती तैनम से अर्जुनाय मालागारे बंधुमय भार्याय सद्धिम पुफचयम करे करिता अंगायम वरायम पुफायम गहाय जेने व मोगर पानीस जक्कस जखायाने तेने व उवागच्छई। तब पूर्वोत्तर ललिता गोष्ठी के 6 पुरुष मुद्गार पानी यक्ष के यक्षायतन में आकर आमोद प्रमोद एवं परस्पर खेल खेलने लगे। उधर अर्जुन माली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ फूल संग्रह करके उनमें से उत्तम फूलों को लेकर मुद्गार पानी यक्ष की पूजा करने के लिए यक्षायतन पर पहुंचा। तैनम तेच्छ गोट्टिले पुरुष अर्जुनम मालागारम बंधुमयी भार्याय सदीम यजमानं पासिता अन्नमनम एवं वयासे एवं खलु देवानुप्रिया अर्जुने मालागारे बंधुमयी भार्याय सद्धिम इहम हवमागच्छे इत्यं सेयम खलु देवानुप्रिया अर्जुने मालाकारम अवओढय बंधनयम करिता बंधुमयी भार्याय सद्धिम व्यूलाहिं भोगायं भुंजमानानां विहरितये ती कट्टु एवमतम अनमनस्स पड़ी सुनीता कंवाड़ तरिसु निलुकंती निच्चला निफंदा तुसिनिया पच्छना चिट्ठंती। तब वह 6 गोष्ठी पुरुषों के अर्जुन माली को बंधुमती भार्या के साथ यक्षायतन की ओर आते हुए देखकर परस्पर यो बोले, हे मित्रों, यह अर्जुन माली अपनी बंधुमती भार्या के साथ इधर ही आ रहा है। श्रेयस्कर ही हम इस अर्जुन माली को तो औंधी मुश्किल मतलब दोनों हाथ से पीठ के पीछे से बलपूर्वक बांधकर एक ओर से पटक दे और फिर इसकी स्त्री बंधुमती के साथ खूब काम क्रीड़ा करते विचरे। यो परस्पर निश्चय करके वह छहो उस यक्षायतन के किवाड़ों के पीछे छिपकर निश्चल निस्पंद मौन अदृश्य खड़े हो गए। तैनम से अर्जुन से मालागारे बंधुमयी भार्याय सद्धिम जेने मोगर पानीस जखायाने तेने उवागच्छिता आलोय पमानं करे करिता महर्यं पुफचयनं साधना
राम पाए रे, करे कर्मों का नाश पद सिद्ध साधना। गुनी हुए ध्यानी हुए मुनि हुए रे, ज्ञानी हुए ध्यानी हुए मुनि हुए रे, देवकी को धन्य धन्य ओ साधना। छोटे गज सुकमाल मुनि को नजर करो रे, छोटे गज सुकमाल मुनि को नजर करो रे, जिनके ससुरे ने सर पे अंगार धरे रे, जिनके ससुरे ने सर पे अंगार धरे, वो तो तन और आत्मा को, वो तो तन और आत्मा को शुभ भावों से शुद्ध स्वरूप जान लियो रे, शुभ भावों से शुद्ध सिद्ध हुए बुद्ध हुए मुक्त हुए रे, सिद्ध हुए बुद्ध हुए मुक्त हुए रे, साधक महान वो तो मान गए रे, साधक महान वो तो मान गए रे, साधना ओ साधना, साधना ओ साधना। मुनि अर्जुन माली का इतिहास देखो रे, मुनि अर्जुन माली का इतिहास, क्रूर कर्मों से भरा हुआ जीवन देखो रे, क्रूर कर्मों से भरा हुआ, सेठ सुदर्शन से पाया जीवन बोध रे, सेठ सुदर्शन से पाया जीवन बोध रे, दीक्षा लेकर समता से सहे घोर पाप कियो दाप कियो पश्चाताप कियो रे, पाप कियो दाप कियो पश्चाताप कियो रे, 6 महीने में कर्मों का नाश कियो रे, 6 महीने में कर्मों नाश कियो रे, साधना ओ साधना, साधना ओ साधना, साधना साधक वे साध गए रे, साधना साधक वे आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे, साधना ओ साधना, साधना ओ साधना। सद्गुरुनाथ की। पिताजी क्या है? कौवा है। बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार पूछा? 50 बार पूछा कि पिताजी ये क्या है, और पिताजी ने क्या कहा? कौवा है। बिना टेंशन से, बिना चिड़चिड़ किए पिताजी ने कह दिया, बेटा ये कौवा है। ये बात पिताजी ने अपने डायरी में नोट कर दी। ऐसे ही टाइम निकलता गया और बच्चा, बेटा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में वह पिताजी की उम्र हो गई। एक बार वह ऑफिस में बैठा हुआ, बेटा ऑफिस में बैठा था। उसी समय पर पिताजी
अपनी डायरी घर में खोले, ऐसे ही मूड बन गया। डायरी देखो, डायरी पढ़ते पढ़ते उनको क्या दिखी, वह बात याद आई, दिखी। देखते ही सोचने लगे कि चलो आज मैं क्या करूं, बेटे की परीक्षा कर लूं, देखूं तो सही। और बेटा ऑफिस में बैठा हुआ था। पिताजी ऑफिस में गए और बेटे को कहा कि बेटा ये क्या है। तो बेटे ने कहा पिताजी ये मोबाइल है। थोड़ी देर बाद वापस पिताजी ने पूछा बेटा ये क्या है। ये मोबाइल है। थोड़ी देर बाद वापस पूछा बेटा मुझे याद ही नहीं रहता, क्या करूं, क्या है ये चीज, क्या है। ये मोबाइल है। फिर वापस पूछा, चौथी बार पूछा बेटा क्या करूं, उम्र हो गई है, कुछ भी याद नहीं रहता है, क्या करूं, बोलो ना बेटा ये क्या है। पिताजी कहा ना, कितने बार कहो कि ये मोबाइल है। तब इतने गुस्से से बेटे ने अपने पिताजी को कहा पिताजी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैंने कह दिया एक बार कि ये मोबाइल है। उसी समय पर पिताजी ने अपनी डायरी बेटे के हाथ में दी और बेटे को कहा देखो कि यह 40 साल पहले की बात है बेटा, तुमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितने बार पूछा था, 50 बार पूछा था। मैंने एकदम क्या किया, बिना चिड़चिड़ किए क्या कह दिया, तुम्हें बताया। और तुमको मैंने कितने बार पूछा, 4 बार पूछा और तुम क्या हो गए, गुस्सा हो गए हैं। देखो यही बात आज पर्युषण पर्व हमें कहने के लिए आए हैं कि ये जमाना कैसा है कि हर व्यक्ति तुरंत अपने आप में गुस्सा करने लग जाता है। तुरंत थोड़ी सी बात हो जाती है तो गुस्सा करने लगता है। पर पर्वादिराज पर्युषण पर्व हमें कहने के लिए आए हैं कि हमें क्या करना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को संभालना है। यही कहने के लिए आज देखते देखते पर्युषण पर्व का कौन सा दिन उदित हो गया है, 5वां दिन उदित हो गया है। अरे 4 किताबें पढ़ लेने से जीवन में विकास नहीं होता है। केवल 4 शब्द किताबों के पढ़ लिए तो जीवन का विकास होता है। माता पिता के प्रेम और वात्सल्य को पढ़ लो तो जीवन का विकास हो जाएगा। केवल किताबों का ज्ञान पढ़ने से जीवन का विकास नहीं होता है। अगर जीवन में विकास करना है तो माता पिता के प्रेम और वात्सल्य को समझ लो, तो ही तुम क्या बनोगे, वह शिवाजी बनोगे, वह विवेकानंद बनोगे, वह श्रवण कुमार बनोगे। अगर माता पिता के प्रेम को समझ लिए तो यही बात हम अंतःकरण सूत्र के माध्यम से देख रहे हैं। कौन सा अध्ययन चल रहा है, 3रा वर्ग चल रहा है। हमने कितने कुमारों का वर्णन सुना, 6 कुमार, भूल गए हो, 6 कुमारों का वर्णन सुन रहे थे। अनिक सेन आदि 6 कुमार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जीवन में संयम ग्रहण किया और उन्होंने अपने जीवन को यशस्वी बना करके वह मोक्षगामी बन गए। जब देवकी महारानी के मन में शंका उत्पन्न हुई कि मुझे बचपन में अतिमुक्त मुनि ने कहा था कि तुम्हारे जैसी माता इस संसार में दूसरी कोई नहीं होगी, और मैं ये क्या कर रही हूँ, और अपने जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कहाँ पर गई थी, अरिष्टनेमी प्रभु के पास में गई। और अरिष्टनेमी ने सारी बात बता दी और वह अपने पुत्र मुनि को वंदन नमस्कार किया और वहाँ से आकर के महल में बैठ गई। इतनी चिंतित हो गई वह, अपने आप को धिक्कारने लगी कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया पर एक का भी लालन पालन नहीं किया। कहती है इतने पुत्र को जन्म देने के बाद में भी मैंने ना किसी को गोद में खिलाया। कहते हैं ना, इमजुरे देवकी रानी, इमजुरे देवकी रानी, आतो पुत्र
बहनों का बहुत प्यारा गीत है। एक बार क्या हुआ कि बड़े महाराज साहब प्रवचन दे रहे थे प्रवचन में ही, और ये गीत गाए ही नहीं, प्रवचन में गीत ही गाना भूले नहीं, गीत नहीं गाया, समय के साथ में गीत नहीं गाया। तो एक बहन ने कह दिया, महाराज साहब प्रवचन तो बहुत अच्छे हुए, प्रवचन बहुत अच्छा हुआ महाराज साहब, पर मजा ही नहीं आया। महाराज साहब ने पूछा क्या बात है, क्यों नहीं मजा आया? तो बोले कि ये इमा झूरे देवकी रानी गीत ही नहीं गाया तो मजा ही नहीं आया। आपको भी ऐसे ही लगता है ना कि ये गीत नहीं गाया तो मजा ही नहीं आता है? चलो सभी गाएंगे, इमा झूरे देवकी रानी, इमा झूरे देवकी रानी, आतो पुत्र बिना बिलखानी रे, इमा झूरे। पीछे की बहनों का आवाज ही नहीं है। मैं तो सातो नंदन जाया, मैं तो सातो नंदन पर एक न गोद खिलाया रे, इमा झूरे देवकी रानी, इमा झूरे देव। घर पालनो नहीं रे बनायो, घर पालनो नहीं रे बनायो, नहीं मधुर हलरियो गायो रे, इमा झूरे देवकी रानी, आतो पुत्र बिना बिलखा, इमा झूरे देवकी रानी। कौन झूर रही है? माता देवकी। अरे माता देवकी झूर रही है। वसुदेव को कितनी पत्नियां थी? 72,000 पत्नियां थी। और श्री कृष्ण माता को प्रणाम करने के लिए कितने दिनों बाद आते थे? 6 महीने के बाद में एक बार माता को प्रणाम करने के लिए आते। माता देवकी उदास बैठी है और उसी समय पर पुत्र श्री कृष्ण महाराजा प्रणाम करने के लिए देवकी महारानी के पास आए। माता का उदास चेहरा देख करके कृष्ण वह भी दुखी हो गए कि जब भी मैं माँ तुम्हारे दर्शन के लिए आता हूँ तो तुम कितनी खुश होती हो, कितना भर भर के आशीर्वाद देती हो, और आज तुम्हें क्या हो गया है? क्यों चिंतित हो? क्या माँ तुम्हारा किसी ने अपमान किया है? किसी ने कुछ कहा है? क्या तुम्हारे कोई आज्ञा का पालन नहीं किया है? क्या बात हो गई माँ, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। तब माँ क्या कहती है? मैं तो सातो नंदन जाया, मैं तो सातो नंदन जाया, पर एक न गोद खिलाया रे, इमा झूर। क्या आपने कभी पूछा है अपने माँ को? कभी नाराज हो जाती है, कभी उदास बैठती है, तो आपने कभी पूछा है? हैं? क्या हो गया? पूछा है कभी? देखो वहाँ 3 खंड के राजा वह अपनी माँ को पूछ रहे हैं, माँ तुम उदास क्यों है? थानांग सूत्र में कहा है कि माता पिता और गुरु के ऋण से कभी उरुण नहीं हो सकते हैं। ऐसे माता पिता के उपकार होते हैं, एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म में भी माता पिता के ऋण से उरुण नहीं हो सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि पति पत्नी जॉब कर रहे थे, जॉब करते दोनों साथ में जाते और अपना अपना जॉब करते। और वह माँ कहने लगी कि बेटे से बात करने लगी, बेटा मेरा घर में मन नहीं लगता है, तुम दोनों भी जॉब करने के लिए जाते हो, घर में मैं अकेली रहती हूँ,
पोता पोती पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए, मुझे घर काटने के लिए दौड़ता है, मेरा घर में मन नहीं लगता। बाप और बेटा और माँ की बातें हो रही थी, संवाद चल रहा था और उसी समय पर वह बेटा उठ करके अपने पत्नी के पास में आया और वह बेटा कहता है, पति अपने पत्नी को कहता है कि माँ का घर में मन नहीं लगता है, मैंने निर्णय कर लिया है कि माँ को हम कहाँ छोड़ेंगे, वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, वहाँ पर सभी रहेंगे, माँ का दिल लग जाएगा, मैंने निर्णय कर लिया है। तब वह पत्नी कहती है, मैंने तुम्हारी दोनों की बात सुन ली है, मैंने भी निर्णय कर लिया है। बोलो क्या निर्णय किया? बस यही बात है। परिशन पर्व कहने ये कहने के लिए आए हैं, मैं जॉब से रिजाइन कर लेती हूँ। क्या कहा? मैं जॉब से रिजाइन कर लेती हूँ। सासू माँ का मन घर में नहीं लगता है तो कोई आवश्यकता नहीं है जॉब करने की। क्या यह होता है, यह होती है। यह भारत भूमि कैसी है? बहुरत्ना वसुंधरा, ऐसी भी बहुए परिवार में होती है। ऐसे बन जाओ बहुआ कि अपना घर स्वर्ग के समान बन जाएगा। अगर ऐसा हमारे विचार है, ऐसा परिवार को लेकर के चले तो यह है श्री कृष्ण वासुदेव। माता का दुख सहन नहीं कर पाए, तुरंत पूछ लिया। तब माता देवकी ने कहा, माता बेटा मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया है और तुम भी एक बार कब आते हो? 6 महीने के बाद में एक बार आते हो प्रणाम करने के लिए। देखो कि जिसका इतना बड़ा परिवार है, 7 बेटे कहाँ गए? मोक्षकामी बने हैं। एक बेटा तीर्थंकर बनेगा। 16,000 बहुए है। किसको? बोलो फटाफट, किसको? देवकी महारानी को 16,000 बहुए हैं, 7,000 पोते, 40,000 पोतियाँ, 50 लाख पड़पोते, भरा पूरा परिवार है। और माता देवकी किसके लिए रो रही है? मैंने बेटे का लालन पालन नहीं किया। इतना अच्छा परिवार होकर के भी माता दुखी है और वह कह रही है। तब बेटा श्री कृष्ण कहता है, माता मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मुझे एक छोटा लघु भ्राता होगा। सब कुछ छोड़ करके नहीं देखा राज्य को, नहीं पर किसी बात को देखा। उसी समय माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए सीधे कहाँ पर पहुँचे? पौषशाला में पहुँचे और तेला कर लिया। जो वासुदेव अपने जीवन में एक नौकाशी जैसा तब भी नहीं करते, पर अपनी माँ की इच्छा के लिए जाकर के पौषशाला में बैठ गए और एक तेला किया और क्या हो गया? देव प्रकट हो गए। कितना किया? बस एक तेला किया और देवता प्रकट हो गए। हैं? कितने अच्छा बात है ना, एक तेला कर लो। कितने तपस्वी हैं यहाँ पर, कितने ही तेले कर लिए, इच्छा पूरी हो गई। पर ध्यान रखो उन्होंने कैसा तेला किया, एक तेला किया। ऐसी एकाग्रता चित्त से वह ध्यान में बैठ गए और जैसे ध्यान रखो मोती, अगर वह मोती जांग पर स्वस्तिक निकाले और 3 दिन तक वह वैसे ही रहे, एक मोती भी हिले नहीं। और इतनी एकाग्रता के साथ में जो ध्यान करता है, एकाग्रता से तेला करता है, ध्यान करता है, वहाँ पर देवता प्रकट होते हैं। ऐसे नहीं कि तेला कर लिया देव प्रकट हो गए। इतनी एकाग्रता के साथ में उन्होंने क्या किया? ध्यान किया, तब देवता प्रकट हो गए। इतनों से भी पैर को हिलाया नहीं है और हाथ को हिलाया नहीं। तेला करके वापस माता देवकी के पास में आए और माँ को कहा, माँ मुझे जरूर एक छोटा भाई होगा। बड़ी खुश हुई माँ। समय के साथ में
गर्भवती हुई। बच्चे का 9 मास 7 दिन पूर्ण होने पर माँ देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा इतना सुंदर, इतना सलोना, इतना कोमल, हाथी के तलुए के समान वह उसका शरीर कोमल था। उसका नाम क्या रखा गया? गज सुकुमार। गज तालु के हाथी का तालु इतना नरम, इतना कोमल होता है, उसका शरीर भी इतना कोमल था, इसलिए माँ ने क्या नाम रख दिया? गज सुखमाल। गज सुखमाल का नाम रखा। इतनी खुशियाँ 8 दिन तक जन्मोत्सव मनाया गज कुमार का और बधाइयाँ बांटी। जहाँ पर राजा के यहाँ पर जन्म पुत्र का जन्म हुआ तो पूरे नगर में, पूरी द्वारिका नगरी में क्या बांटा? बधाइयाँ बांटी। माता की इच्छा पूर्ण हुई। इतनी माता देवकी अपने पुत्र के साथ में रहने लगी। 1 मिनट भी बच्चे को गोद से नीचे नहीं रखती, एक पल के लिए भी उसे अलग नहीं करती। इतना गज 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 करते करते उसका मुंह नहीं थकता। इतना प्यार, इतना वात्सल्य, इतना प्रेम उड़ने लगी उस गज सुकुमार पर। 1 मिनट का भी विरह नहीं और वह गज सुकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 8 वर्ष का हुआ और उसे कहाँ भेजा? कलाचार्य के पास में भेजा। पढ़ाई की, पढ़ाई हो करके वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। 16 वर्ष का हो गया और 16 वर्ष का होने पर वह माँ अपने गज सुकुमार से इतना प्रेम करने लगी कि वह सबको भूल गई। अपने पति वसुदेव को भूल गई, श्री कृष्ण को भूल गई, पूरे सब परिवार को भूल गई। बस एक गज सुकुमार और कुछ नहीं। देखो, ज़्यादा प्रेम करने का भी क्या होता है परिणाम? बड़ा दुखी होता है। माँ इतना उसमें रम गई, इतनी उसमें मशगूल हो गई कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और देखते ही देखते वह गज सुकुमार 16 वर्ष का हुआ और कौन पधार गए? अरिष्टनेमी भगवान पहुंच जाते हैं जहाँ पर भवी आत्मा होती है। परमात्मा देख लेते हैं कहाँ, कौन सी जमीन क्या है, उपजाऊ है, कहाँ पर थोड़ा सा पानी डाले तो पौधा उग आएगा। पधार गए अरिष्टनेमी भगवान द्वारिका नगरी में। जैसे ही पता चला श्री कृष्ण महाराजा को तो क्या, श्री कृष्ण महाराजा सज धज के तैयार होकर के जाने लगे। प्रभु के जैसे पदार्पण हुआ, श्री कृष्ण महाराजा तैयार हो गए और जाने लगे। तब गज सुकुमार ने कहा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ में आना चाहता हूँ। तब कृष्ण महाराजा ने उस गज सुकुमार को अपने गोद में लिया, अपने मांडी पर बैठाया और कहा, तुम्हें चलना है मेरे साथ में, चलो चलो हम जाएंगे। श्री कृष्ण महाराजा को पता था कि यह क्या लेने वाला है, दीक्षा लेने वाला है, फिर भी कुछ नहीं कहा। चलो प्रभु के दर्शन करेगा और वापस आ जाएगा। और सारे लोगों को साथ में लिया। क्यों इसने लोगों को साथ में लेने की क्या आवश्यकता थी? क्या अकेले नहीं जा सकते थे? क्या कारण है सब लोगों को साथ में लेकर के जाने की? क्या बात होती है, क्यों साथ में लेके जाया जाता है? बोलो थोड़ा थोड़ा। हाँ, कि किसी की भावना हो जाए, कोई सम्यक्त्वधारी बन जाए, कोई अपने जीवन को परिवर्तित कर दे, किसी की भावना क्या हो जाए। इसलिए श्री कृष्ण महाराजा सबको साथ में लेकर के निकले। हाथी के हौदे पर अपने भाई, छोटे भाई को बैठाया, खुद बैठे और जाने लगे प्रभु के। मंगलम गौतम
मंगलम स्थूलिभद्राद्या जय। उपस्थित हुए हैं हम सिद्धि तप के जो कार्यक्रम बताए गए थे परसों के दिन आपको, उसकी पुनः एक बार रूपरेखा बताने हेतु सबको व्हाट्सएप कर दिए गए हैं, सब ग्रुप में आपने देखे भी होंगे। मिले कि नहीं मिले आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे? पीछे से आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं मिला है। बहुत अच्छी बात, आप ग्रुप ही नहीं देख रहे हो। एकदम शांति की नींद निकल रही है मतलब आप लोगों की। ग्रुप में सभी के डाल दिए हैं, अध्यक्ष मंत्री के ग्रुप में भी डाल दिए हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक, 15 सितंबर 2024 रविवार से 22 सितंबर 2024 तक का श्रमण संघीय महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की चतुर्थ पुण्यतिथि व प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब की प्रभा कंवर जी महाराज साहब की नवम पुण्यतिथि के निमित्त सिद्धि तप अनुमोदक अष्टक मनाया जाएगा। 15 सितंबर रविवार निबंध लेखन दिवस दोनों पुण्यात्माओं के ऊपर रहेगा। उसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार सभी को सांत्वना पुरस्कार। उस दिन की नौकारश्री, पारितोषिक, प्रभावना, स्वामी वात्सल्य अर्थात संपूर्ण दिवस के लाभार्थी परिवार नकरा रखा गया है 1,08,000 रुपये। इसी तरह 16/9/2024 सोमवार सिद्धि तप के तपस्वियों की अनुमोदना हेतु अनुमोदना दिवस। जो भी इसमें अनुमोदना करेंगे उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार निकाले जाएंगे। नौकारश्री, पारितोषिक, प्रभावना, स्वामी वात्सल्य, इसी का नकरा 1,08,000। 17 तारीख अंतराक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें सभी को सांत्वना पुरस्कार, प्रथम, द्वितीय व तृतीय को शानदार उपहार, नौकारश्री, पारितोषिक, प्रभावना, स्वामी वात्सल्य, संपूर्ण दिवस के लाभार्थी परिवार 1,08,000। चौथा दिवस 18 तारीख वेडनेसडे बुधवार केसर चंदन दिवस। इसमें भी जो भी भाग्यशाली होंगे इसमें लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय को शानदार उपहार, नौकारश्री, इनाम, प्रभावना, स्वामी वात्सल्य, संपूर्ण दिवस के लाभार्थी 1,08,000। पांचवा दिवस गुरु भक्ति दिवस। एक गायक कलाकार को बुलाया जा रहा है, वो आपको गायक गुरु भक्ति के गीत करेंगे हम। उसमें भी लकी ड्रॉ रखा गया है। नौकारश्री, पारितोषिक, प्रभावना, स्वामी वात्सल्य अर्थात संपूर्ण दिन के लाभार्थी परिवार नकरा राशि 1,08,000। मतलब 5 दिवस 15 तारीख से 19 तारीख तक संपूर्ण जो भी दिवस के लाभार्थी बनेंगे केवल मात्र 1,08,000 रुपये राशि रखी गई है। 20 तारीख कार्यक्रम थोड़ा बड़ा होगा, तपस्वियों का सम्मान के दिन नजदीक आ रहे हैं। 20 तारीख शुक्रवार मेहंदी दिवस का कार्यक्रम। मेहंदी के जो कोन है, मेहंदी के कोन के लाभार्थी बनेंगे 54,000 रुपये में। मेहंदी रस्म की प्रभावना के लाभार्थी लगभग 500-700 प्रभावना बांटी जाएगी उस दिन, उसका 1,08,000 रुपये। और मेहंदी रस्म की गौतम प्रसादी के लाभार्थी 2,52,000 रुपये। 21 तारीख शनिवार सिद्धि तपस्वियों की बड़ी सांझी दोपहर में रखी जाएगी। उसकी जो हाई टी के लाभार्थी हैं वो 2,52,000 रुपये। सांझी की प्रभावना 2,08,000 रुपये और सांझी के स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी हैं 3,51,000 रुपये। 22 तारीख सबसे बड़ा दिन मेवाड़ प्रांगण मेवाड़ संघ मुंबई के लिए सिद्धि तप के 8वीं लड़ी की अंतिम 8वीं 28 के पचकान। उस दिन मात्र पितृ वंदन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, माता पिता का वंदन दिवस मनाया जाएगा। उसकी राशि रखी है 1,08,000 रुपये। तपस्वियों का तुलादान कार्यक्रम भी रखा जाएगा, उसकी राशि रखी गई है नकरा राशि 21,000 रुपये। और उस दिन की प्रभावना की राशि भी है 1,08,000 रुपये। 23 तारीख सोमवार पारना, सभी तपस्वियों का पारना शाही वरघोड़े के रूप में निकाला जाएगा। वरघोड़े की राशि 2,07,000 रुपये। स्वागताध्यक्ष उस दिन समारोह के स्वागताध्यक्ष रहेंगे
2,52,000 रुपए। उसमें सभी तपस्वियों को एक स्वर्णिम चेन भेंट की जाएगी, उसकी नकरा राशि है 7,51,000 रुपए। उसमें नवकारसी और स्वामी वात्सल्य तपस्वी परिवारों के लिए ही रखा गया है। उसमें मुख्य लाभार्थी 1,08,000 रुपए, लाभार्थी 54,000 रुपए और सहयोगी 27,000 रुपए। इसी सबके लिए डिजिटल पत्रिका बनाई जाएगी, उसका नकरा 54,000 रुपए। और प्रातःकाल पेपर में एक दिन पहले विज्ञापन दिया जाएगा, उसकी राशि 1,08,000 रुपए। हमको कुछ बोलियां नकरे राशि प्राप्त हो चुके हैं। लगभग 23 तारीख का जो भी कार्यक्रम है उसके मोटा मोटी कंफर्म हो चुके हैं। वरघोड़ा कंफर्म हो चुका है, स्वागताध्यक्ष कंफर्म हो चुके हैं, सोने के चेन के लाभार्थी कंफर्म हो चुके हैं। मुख्य लाभार्थी जो तपस्वी परिवारों से आए हैं वो भी कुछ आए हैं नाम उनके, और डिजिटल पत्रिका के भी लाभार्थी हो चुके हैं और प्रातःकाल के विज्ञापन के लाभार्थी भी हो चुके हैं। जो भी बच्चे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें और संघ को आगे बढ़ाने की कृपा करावें। अति शीघ्र करें, समय कम है, पर्युषण पर्व चल रहा है। मेरे को लगता है सबसे बातचीत चल रही है, 2-3 दिन में ये मौका शायद आपके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि जो भी समझदार होता है शायद उसको इशारा ही काफ़ी होता है। और कुछ कल बता रहे थे, जो भी दान देने में माहिर होता है उसको श्रीमंत के नाम से पुकारा जाता है। तो कल 5-7 बोलियां कुल श्रीमंतों ने ली है, हम उनका नाम अनाउंस करेंगे 1-2 दिन में। पुनः मैं आपसे यही भावना रखता हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि प्रदान करें और अपना कुछ न कुछ जो ये महाकुंभ होने वाला है उसमें अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुनी जी सावगी। शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो, सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सदगुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरुनिसार श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम श्रद्धेय, परम उपकारी, परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में हम सबके वंदन नमन अर्पित हो। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, हम लोग सुनते हुए आ रहे पर्वाधिराज पर्युषण पर्व और उसमें आने वाले एक अति सुंदर, अति पुण्यवान, अति भाग्यवान महापुरुष के परिवार की रोचक बातें हम लोग सुन रहे हैं। कई बार ये बातें सुनी है, कई बार पढ़े है और कई बार सुनाई है, फिर भी आज और सुनने की चाहत होती है। पुण्यवान व्यक्ति की बातें पुण्य को बढ़ाने वाली होती है। सुनो तो कर्म नाश होता है। सुनने वाला और सुनाने वाला कर्मों का नाश करता है और सुनने वाले के घर में मंगलाचार होता है। यह पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व, यह महापुरुषों के जीवन से हमें बोध दिलाते हैं कैसा जीवन जीना और कैसे रहना। आपने सुना ना, देव की रानी को उनके भाई संत ने, मुनि ने उन्हें कहा था, पर कहा कब था? कब कहा था? जब कहा था जब देव की शादी रची, देवकी की बहुत धूमधाम से शादी की,
तैयारियां चल रही थी। सहेलियां देवकी को सजा रही थी और जीव यशा झूले पे बैठ के देवकी के सर को लाते मार रही थी। झूला दूर जाता तो हंसती और पास में आया कि जोर से देवकी के सर को लात मारती, फिर हंसती, फिर लात मारती। सत्ता थी, जीव यशा के हाथ में सत्ता थी। कहते हैं ना, सत्ता पुढे शानपण चालत नाही। ऐसी सत्ता थी उसके हाथ में और उस सत्ता के कारण घर में पली बड़ी हुई पोसी लाडली ऐसी देवकी ननन के सर में कौन लाते मार रही? भाभी। अभिमान के अहंकार के वृक्ष पर विनाश के फल लगते हैं। योग संयोग ऐसा बना, भाभी लाते मार रही ननन के सर पर और वो यह दर्शा रही कि मैं हूं तो तुम्हारी शादी है। तुम्हारे पास में क्या है? क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं। माँ बाप जेल में पड़े, माँ की चलती नहीं, पिता जेल में पड़े। क्या करेगा तुम्हारा बाप? जो करेगा मेरा धनी करेगा। योग संयोग ऐसे बने, उस समय पर आ गए मुनिराज आहार के लिए, गोचरी के लिए मुनिराज आए। और जैसे मुनिराज ने आया, यह देखती है ओ बहन के शादी में भाई आ गया, देवर आ गए, देवर आ गए। और बहना बातें ना कर, भाई के शादी में देवर आ गया। आओ 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 देवर जी, कहाँ गए इतने दिन तक? ये क्या किया? मुंडा बांध लिया, काले काले कपड़े पहन लिए, कैसे भूत जैसे बूढ़े लग रहे हो। आओ आओ, अच्छा नहाओ धो, और अपन तुम और मैं अपन दोनों नाचेंगे खेलेंगे। तुम्हारे बहन की शादी रच रही है। अरे मेरे जैसी सुंदर रूपवान पत्नी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, पर हाँ तुम्हारे भाई को बोलूंगी काली गुरी कैसी तो भी एकांत स्त्री के साथ तुम्हारी शादी मैं करवा दूंगी। ये कौन बोल रहा है? जीव यशा का अहंकार बोल रहा है। आज का अपना विषय है स्वयं से मुलाकात। जीव यशा का अहंकार बोल रहा है सावधान बहनों, यह परिवार की बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूं, आने वाली संवत्सरी और आने वाले संवत्सरी के दिन राग और द्वेष खत्म नहीं कर सकते हो तो कम तो जरूर करना है। जीव यशा अपमान करने लग गई संतों का, शान कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। अरे एक बार बोलो, दो बार बोला, तीन बार बोला, बोला तब तक तो ठीक था, पर ये अहंकारी, जिस अहंकारी को पहले ही ज्योतिषी ने कह दिया ये जिस घर में जाएगी उस घर का, उस कुल का ये नाश करेगी, ऐसी अहंकारी जीव यशा उठी और उठ करके मुनि का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ी, हाथ पकड़ने लग गई। तब मुनि ने कहा सावधान जीव यशा, किसके सर पर लात मार रही है और मेरा हाथ पकड़ रही? चुप, सावधान हो जा। क्या कर रही तू? संत को सता रही। अरे मैं तो आहार के लिए तेरे घर पे आया और तू मुझे सता रही है। ध्यान रखना, संत सताया तीन टड़े, मेरी बातें भूलना मत। संत सताया
तीन तले सुख संपत्ति और वंश। संत को सताओगे ना, तीन चीजें खत्म होगी, सुख, संपत्ति और वंश। ये तीन बातें नाश होती है। संत सताया तीन तले सुख संपत्ति और वंश। पूछा नहीं तो पूछी लो रावण कौरव कंस। रावण का, कौरव का और कंस का पूरा वंश नाश हुआ। किससे? संतों को सताने से। श्राप, श्राप किसको काम करता है? श्राप नहीं दिया, संतों ने श्राप नहीं दिया। जो होना था, जो होनी थी, वह उन्होंने बता दी कि होनी यह है। ध्यान रखना, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व कहते हैं, मानव सावधान हो जाओ, रिश्तों को संभालो। चाहते हो सबके ऊपर पड़े प्रभाव तो सुधारो अपना स्वभाव। चाहते हो सबके ऊपर पड़े प्रभाव तो सुधारो अपना स्वभाव। हमारा नेचर हमारा फ्यूचर ठहराता है। जिसका जैसा नेचर रहेगा वैसा उसका फ्यूचर बनेगा। स्वभाव था ना जो यशा का, अरे ध्यान रखना, जो बहन बेटी आदर करने के योग्य है। एक हमारा महेश्वरी समाज, वो महेश्वरी समाज कभी अपने बहन बेटी को पैर नहीं पड़ने देता है, कभी नहीं पड़ने देता है। हमारे भी परिवार के यह संस्कार है, भाभी चाहे छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, पर ननन छोटी है तो भी उसके पैर तो पड़ना पड़ता है। तुम पढ़ते नहीं मालूम, पर ऐसा है भाई। क्योंकि मैं दीक्षा लेने को निकली ना, मैं 14 साल की थी और मेरी एक कजिन भाभी थी जो 30 साल की थी। उसने मेरे पैर पड़े और मेरे पैरों को धोया था। तो मुझे मालूम है ये होता है। तुम्हारे यहाँ पर होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, होता है ना। राठौर साहब और सभी बड़े पदाधिकारी जो भी पधारे हैं, मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज सेवा के क्रम में 5 तारीख नाला सोपारा संघ की सेवा अध्यक्ष अशोक जी लोढ़ा, मंत्री लक्ष्मीलाल जी इंटोदिया के नेतृत्व में सभी श्रावक श्राविकाएं पधारे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। नाला सोपारा संघ से हमारे ज्ञान प्रकाश के संयोजक श्रीमान रमेश जी साहब बोरा भी पधारे हैं, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज नाला सोपारा संघ ने बहुत सुंदर दया का आयोजन किया था, खूब अच्छी दया नाला सोपारा श्री संघ ने की थी। खूब खूब धन्यवाद। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, रोशनी बनकर जो आए हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे शिक्षकों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। ऐसे शिक्षकों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। आज हमारे सामने सौरभ जी अपना एक गीतिका प्रस्तुत करें अति शीघ्र। हाँ, दया में लकीराव निकले हैं, कंचन मेहता, अंजलि राव। हार्दिक अनुमोदना। हाँ सौरभ। रुको। सभी को मेरा सादर जय जिने नमन वंदन। घोड़ी मैया के चरणों में मेरा सादर नमन वंदन जय जिने। परंतु किसी कारण की वजह से कल हो नहीं पाया, तो आज गुरुणी माता की कृपा से आज वापस से मौका मिल गया। कल तो नहीं मिल पाया, तो आइए महावीर स्वामी के चरणों में एक ऐसा भजन रखते और करते हैं दादा से क्या। वीर मेरे पथ रखियो
सदा महावीर जी, वीर मेरे पथ रखियो सदा महावीर जी। त्रिशला के राजकुंवर जपू मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर, जपू मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर। वीर मेरे पथ रखियो सदा महावीर जी। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। हाय। और कहेंगे ओ जब महावीर जी गर्भ में आए, जब महावीर जी गर्भ में आए, देवों ने थे रत्न लुटाए, देवों ने थे रत्न लुटाए। इंद्रों ने हो, इंद्रों ने हो, इंद्रों ने तेरा नमन किया महावीर जी। त्रिशला के राजकुंवर जपू मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर, जपू मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर। हो जय हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले कृष्णानंद वीर की जय। तेरा जब तेरा हो, जब तेरा निर्वाण हुआ महावीर जी। त्रिशला के राजकुंवर जपू मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर, जपू मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर, जपू मैं जिनवर जिनवर, दया कर नाथ दया कर। हर्ष हर्ष। अब इनकी सूचना जो कि आपने मेवाड़ भवन में एक ऐतिहासिक चातुर्मास कराया। इसी के साथ हमारी M4 की अध्यक्षा कंचन जी सिंघवी एवं उनकी टीम की सेवा भी प्रशंसनीय है, जो हमेशा एक से एक बढ़कर नए कार्यक्रम के साथ रोज मेवाड़ भवन में सेवा दे रहे हैं। गुरनी मैया, इस चातुर्मास में आपने जप तप के साथ ज्ञान की गंगा बह रही है और आपका चातुर्मास पाकर हम सभी धन्य हो गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि हमें भी प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने का अवसर मिला। पूरे नाला सोपारा संघ और महिला मंडल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरनी मैया, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व गगन पर दुखों के बादल जब चढ़ आए थे, त्राही त्राही के स्वर और छाए थे। ऐसे समय में 2500 वर्ष पहले अमृत योगी महावीर अमृत लेकर आए थे, अमृत लेकर आए थे। आइए प्रारंभ करते हैं। 3 लोक के नाथ हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के चयन कल्याणक से जो 10वें देवलोक प्राण से चयन कर सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी की आत्मा राजगृही नगरी के ब्राह्मण दत्त की पत्नी देवानंदा के गर्भ में आई थी। यह इतिहास के 10 आश्चर्यों में से एक था, क्योंकि सभी तीर्थंकर आमतौर पर क्षत्रिय परिवार में ही जन्म लेते हैं। हालांकि एक अपवाद के रूप में वे एक ब्राह्मण महिला द्वारा गर्भ में आए थे। इसके पीछे कारण यह था कि उनके पूर्व जन्म में मरीचि के रूप में उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म का गर्व किया था। अच्छा, तो जरा अपनी नजर हमारे इस
मंच की ओर डालिए कि कैसे अर्धरात्रि में आए हुए स्वप्नों को अपने पति ऋषभ दत्त को देवानंदा सुनाती है। देवानंदा। प्राणनाथ, मैंने अरात्रि के समय हाथी, ऋषभ, सिंह, लक्ष्मी आदि के दर्शन किए। इसका क्या कारण है? प्रिय, तुमने बहुत ही शुभ सपना देखा है। इसका अर्थ मैं नहीं जानता, पर तुम एक दिव्य बालक की माता बनने वाली हो। अरे जाओ, इंद्र भगवान कर गया। सच प्राणनाथ, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। वे रात्रि को इंद्र का आसन चलायमान हुआ। इंद्र ने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर जान लिया। इंद्र। अरे यह क्या देख रहा हूँ मैं? भरत क्षेत्र के कुंडलपुर में 24वें तीर्थंकर का चयन हुआ है, पर यह कैसे? तीर्थंकर तो हमेशा क्षत्रिय कुल में जन्म लिया करते हैं, पर यहाँ भगवान ब्राह्मण कुल में देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में मुझे तुरंत हिरण्यगमिषी देव को आज्ञा देकर गर्भ का सहरण कराना होगा। यह देख इंद्र ने हिरण्यगमिषी देव को आज्ञा दी कि कुंडलपुर के ही क्षत्रिय कुल में सिद्धार्थ राजा की रानी त्रिशला का गर्भकाल भी समान जानकर देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ से बदल दिया। उसी रात्रि को देवानंदा ब्राह्मणी को अर्धरात्रि में फिर से 14 सपना जाते हुए नजर आए। तो देखिए कैसे व्याकुल होकर देवानंदा अपने पति ऋषभ दत्त को कहती हैं। प्राणनाथ, प्राणनाथ, मैं क्या देख रही हूँ? मेरे साथ कोई छल हुआ है? मैंने 14 सपने किसी और के पास जाते हुए दिखाई दे रहे। मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? मेरा घर गल गया है? क्या हुआ है प्राणनाथ? क्या हुआ है प्राणनाथ? प्रिय, तुम चिंता मत करो। हम प्रातःकाल होते ही वैद्य जी के पास जाके तुम्हारा निरीक्षण करवाएंगे और तुम परमात्मा का स्मरण करते रहो। प्रातःकाल होते ही देवानंदा वेद के पास जाकर अपने गर्भ के विषय में पूछती हैं। तो गर्भ तो ठीक ही होता है, परंतु देव की माया से वह दिव्य आत्मा का हरण हो जाता है। उसी रात्रि में देखिए कुंडलपुर में रानी त्रिशला का यह सुशोभित शयन कक्ष और समय है अर्धरात्रि का। महल की वाटिका से पुष्पों की भीनी भीनी खुशबू माता के शयन कक्ष को महका रही है, मगर माता त्रिशला अर्ध निद्रा में मग्न है। माता 14 माह सपनों के दर्शन कर रही हैं। तो आइए हम सभी माता त्रिशला के देखे हुए उन 14 माह सपनों के दर्शन करें। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु अरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग की तारण हारी, तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। सुहावना सिंह अनुपम देखा तीसरे सपने में, चौथे लक्ष्मी जी वरदात हो। खुशी की है बात हो।
सपने में ध्वजा लहराए, होगा आत्म का कल्याण हो। खुशी की है बात हो। मंगल कलश और पद्म सरोवर, पद्म सरोवर, 11वां जड़ा रत्नों से प्यारा रत्नाकर, प्यारा रत्नाकर, देव विमान और जगमगती रत्न, 14वें अग्नि की सौगात हो। खुशी की है बात हो। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभुवर मात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो। जन्मेंगे परम दयालु, जग के तारनहार, ये तो 3 लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी प्रसन्नता का रहस्य आपको विस्तार पूर्वक समझाती हूँ और आप मुझे सुनकर उसका अर्थ ज्ञान करावे। हाँ हाँ महारानी त्रिशला, जरूर सुनाइए। आपके रहस्य को जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। महाराज, आज मैंने अर्धरात्रि में निंद्रा अवस्था में 14 स्वप्न देखे। उसमें गज, ऋषभ, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला आदि के दर्शन किए हैं। महाराज, उनका मैं चिंतन कर रही हूँ और वही चिंतन मेरे चित्त को अनुचित कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है महाराज। हाँ महारानी, आपने 14 माह सपने देखे हैं। ये बड़े ही सुफल देने वाले हैं। आपके गर्भ में रहा हुआ जीव कोई साधारण बालक नहीं है, ये दिव्य आत्मा है। और इन रहस्यों को जानने के लिए हम पंडित जी को बुलाएंगे। मंत्रीवर, ओ मंत्रीवर। जो आज्ञा महाराज। मंत्रीवर, राज ज्योतिषी को बुलाया जाए। जो आज्ञा। पंडित जी, आपको महाराजा ने याद किया है। जी चलिए। देखो पंडित जी कैसे महाराज के पास पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज। कहिए, आज आपने हमें कैसे याद किया? पधारिए पंडित जी, पधारिए, विराजिए। जी महाराज। पंडित जी, आज हमारी महारानी त्रिशला ने अर्धरात्रि में 14 माह सपनों को देखा है। उसमें से पहला गज, ऋषभ, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला इत्यादि माँ सपनों को देखा है। कृपा करके इनका अर्थ फरमाइए। महाराज, ये तो बहुत ही अति उत्तम स्वप्न है। इनका मतलब यह है कि आने वाला बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, बल्कि वह तीर्थंकर रूपी बालक है और माता त्रिशला तीर्थंकर रूपी बालक को जन्म देने वाली है। तो आइए, मैं आज आपको इन 14 महास्वप्नों का अर्थ बताता हूँ। प्रथम स्वप्न में 4 दांत वाला हाथी देखा, जिसके फलस्वरूप बालक तीर्थंकर पद को धारण कर दान, शील, तप
भाव रूप 4 प्रकार के धर्म का उपदेशक होगा महाराज। और द्वितीय स्वप्न में ऋषभ देखा जिसका फल भरत क्षेत्र पहुंचाया जाता है। तो देखिए हमारी प्रिय वंदना कैसे महाराज को सूचना देती है। प्रणाम महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वाह वाह प्रिया वंदा दासी, आपने तो बहुत ही शुभ समाचार दिया है। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। बाजे कुंडलपुर में बधाई, बाजे कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में वीर जन में, के नगरी में वीर जन में महावीर रे। तो आज त्रिशला के नंदन का जन्म हुआ। पिता सिद्धार्थ के घर खुशियां छाई हैं और पूरे कुंडलपुर में स्नेह की धारा में बिकने और बिगाने का त्योहार जन्मोत्सव की जो सभी के लिए एक दीपावली से कम नहीं था। जब विश्व वाटिका की डाली पर एक फूल खिला तब स्वागत करने ऋतुराज ने मधुबन में साज सजाया। पत्ता पत्ता झूम उठा, कोयल ने गीत सुनाया। धन्य धन्य दिन बन गया, त्योहार चौदिशी हो गया। तो चलो हम भी जन्मोत्सव मनाकर भगवान का गुणगान करें। किस तरह 56 दिशा कुंवारियां भी भगवान को देखकर उनको अति हर्ष और उल्लास के साथ अपने गोद में खिला रही है और उनसे बातें कर रही हैं और उनका अभिषेक हो रहा है भगवान का। वीर झूले वीर वीर झूले रे देखो, छोटो सो मारू महावीर झूले। वीर झूले वीर झूले वीर झूले रे देखो, नन्हो सो मारू महावीर झूले। ढोल बाजे ताल बाजे बाजे शहनाई, ढेर सारी खुशियां आंगने है आई। झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो रे देखो, सब रोमनड़ो झूमन लाग्यो। झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो झूमन लाग्यो रे देखो, सब रोमनड़ो झूमन लाग्यो। वीर झूले वीर झूले वीर झूले। माता त्रिशला, ये बालक जब से आपके गर्भ में आया है तब से इस राज्य में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका नाम वर्धमान रखते हैं। बोलिए बालक वर्धमान की, बोलिए बालक वर्धमान की। बालक वर्धमान तो तीर्थंकर है, स्वयं भगवान है, फिर भी माता के लिए एक शिशु रूपी होता है जिन्हें वह वीर गंभीर और जिन शासन का दीपक बनने के लिए शिक्षा अपनी लोरी में देती है। माता जब अपने बालक के लिए ऐसी लोरियां गाती हैं तो वह शब्द संस्कारों के बीच बोने जैसे होते हैं। अब हमारे संघ के प्रकाश भाई सूचना दो। मेवाड़ संघ के अध्यक्ष जी, M4 महिला मंडल के अध्यक्ष, पूरी टीम नाला सोपारा संघ के पदाधिकारी गण सब यहाँ पर पधार जाएं और भगवान को झूला झूलने का अवसर प्रदान करें। हाँ मैम। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे वीर प्रभु का जन्म हुआ। वीर प्रभु का जन्म हुआ। बारी बारी जाऊं मैं त्रिशला नंदन, मेरे वीर प्रभु का जन्म हुआ। वीर प्रभु का जन्म हुआ। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे वीर प्रभु का। 5 का पचकान करो, 5 के 12 भगत के पचकान, 5 के 12 भगत के पचकान। मलाड संघ के मलाड संघ के महामंत्री हम शरण में आए हैं, अति भव्य गुरुणी प्रवेश
प्रवेश कराऊंगा, चातुर्मास में गुरुनी सारे ठाट लगाऊंगा, जयकार लगाऊंगा, स्थानक गुंजा दूंगा, तप ध्यान सारेश लाल जी से कुलती सब